हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डाइवोर्स के बारे में, यानी कि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। कि जो डाइवोर्स लेने का सबसे आसान तरीका है वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि पति और पत्नी अगर दोनों सहमत हैं तलाक लेने के लिए तो उन्हें बहुत आसानी से तलाक मिल जाता है। लेकिन सेक्शन 13B यानी कि आपसी सहमति से भी अगर आप तलाक लेते हैं तो कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है इसके लिए। तो कुछ गलतियाँ आप इसमें भी कर जाते हैं, वो गलतियाँ क्या होती है और क्या क्या करना चाहिए अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कृपया अंत तक देखते रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये साफ है कि अगर पति और पत्नी दोनों सहमत हैं तलाक लेने के लिए तो वो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उन्हें तलाक मिल भी जाता है। लेकिन इससे पहले कि अगर वो कोर्ट में तलाक के लिए पिटीशन फाइल करें, उन्हें कुछ आपस में सेटलमेंट करनी होती है। वो सेटलमेंट कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टी की सेटलमेंट, एलिमनी की सेटलमेंट, चाइल्ड कस्टडी की सेटलमेंट, मेंटेनेंस की सेटलमेंट। ये सेटलमेंट उन्हें आपस में करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेंटेनेंस की सेटलमेंट, अगर पत्नी जो है 2 साल के लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है या 3 साल के लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है और पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये इसमें मेंशन होता है। और अगर पति जो है वो 7 साल के लिए या 8 साल के लिए या 3 साल के लिए 4 साल के लिए ही मेंटेनेंस देना चाहता है तो अगर पत्नी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये सभी फैक्ट उसमें मेंशन होते हैं। जब आप पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं उसमें आपको पहले लिखना होता है, सेटलमेंट करनी होती है। चाइल्ड कस्टडी, यानी कि चाइल्ड जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, फादर के पास उसकी कस्टडी रहेगी या मदर के पास उसकी कस्टडी रहेगी या जॉइंट कस्टडी रहेगी। या फ्रेंड्स, आपसी सेटलमेंट करने के बाद यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो गया हो। अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में जो पिटीशन है डिवोर्स के लिए वो फाइल नहीं कर सकते हैं। आपकी शादी को कम से कम 1 साल होना चाहिए। और उसके अलावा आपकी सेपरेशन को भी कम से कम 1 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सेपरेशन को 1 साल नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी सेपरेशन को भी कम से कम 1 साल होना चाहिए। सेपरेशन के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सेपरेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप दोनों पति और पत्नी अलग अलग स्थान पर रह रहे हो तो ही आपको सेपरेट गिना जाएगा। अगर आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो लेकिन अगर आपके बीच में पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है, यानी कि पति और पत्नी जैसा आप दोनों में रिलेशनशिप नहीं है तो भी आपको सेपरेट ही गिना जाता है। तो यहाँ पे सेपरेशन का मतलब यही है कि आपके बीच में पति और पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है पिछले 1 साल से। तो इसके बाद जो होती है प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पे आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है। प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है फ्रेंड कि हम मान के चलते हैं कि पति और पत्नी जहाँ पे आखिरी बार पति और पत्नी के रूप में आखिरी बार रहे हों उस स्थान पर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पत्नी है जहाँ पर वो विवाहिता के रूप में पहली बार गई थी जिस घर में, उस स्थान पर भी कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जब आप पिटीशन फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तारीखें मिलती हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन यानी कि पहले जब आप जाते हैं तारीख पे तो जज आपसे सवाल जवाब कर सकता है। सवाल जवाब में जज आपसे पूछ सकता है कि आप तलाक ले रहे हैं तो आपने आपसी जो सेटलमेंट है वो कर लिया है। प्रॉपर्टी की सेटलमेंट, एलिमनी की सेटलमेंट, चाइल्ड कस्टडी यानी कि बच्चा किसके पास रहेगा, मेंटेनेंस के बारे में सेटलमेंट आपकी आपस में हुई है या नहीं हुई है। सभी सवाल जवाब का आपने जो आपसे पूछता है वो आपने बताना होता है। उसके बाद आपको 6 महीने का समय मिल जाता है। 6 महीने का समय आपको इसलिए मिलता है क्योंकि जज यहाँ पे मान के चलता है कि हो सके तो 6 महीने के बाद में आप पति और पत्नी के बीच में जो दूरियां हैं वो हट जाएं और आपसी उनका जो प्यार है दोबारा बन जाए और दोबारा उनका जो रिश्ता है प्रॉपर बन जाए, तो वो तलाक जो है ना लें। 6 महीने के बाद फ्रेंड सेकंड मोशन की तारीख जब होती है तो आपको कोर्ट में आना होता है। दोबारा कोर्ट में आने के बाद जज आपसे फिर वही सवाल जवाब पूछता है जो पहले पूछे थे। इसके अलावा अगर आप में 6 महीने के बाद भी कोई सेटलमेंट नहीं होती है तो आपको आपके हक़ में जो डिक्री पास हो जाती है, यानी कि आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये सिस्टम होता है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि अगर हमने कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है और अभी हमें तलाक नहीं मिला तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ऐसा आप नहीं कर सकते जब तक आपको कोर्ट के द्वारा डिक्री पास नहीं होती है, वो तलाक नहीं मिलता है। आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत और आपको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो पहले आप तलाक होने दीजिए, डिग्री पास होने दीजिए, उसके बाद ही आप दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।